नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ये तीन बातें देखते हैं या ये तीन आदतें जो अगर आप में है ना तो यकीन मानना आप आने वाले कल में या आने वाले भविष्य में दुनिया के सबसे महान इंसान बनोगे। वो तीन बातें कौन सी हैं? उससे पहले एक छोटी सी बात जो ध्यान लायक है उसे ध्यान से सुनना। मैंने इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए या इतने सारे मिलेनियर्स हो गए, उन सभी के बारे में मैंने पढ़ा और उन सभी में जो मुझे तीन बातें कॉमन लगी वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, के साथ शेयर करूंगा। अगर ये तीन आदतें अगर आपके अंदर भी हैं तो यकीन मानना आप भविष्य के होने वाले सबसे बड़े बिलियनियर या मिलेनियर्स जो भी हो सबसे सक्सेसफुल लोग होंगे अगर आप में ये तीन आदतें हैं तो। और अगर ये नहीं है ना तो अभी से वीडियो को देखने के बाद से ही शुरुआत कर दो अपने अंदर ये तीन आदतें पैदा करने की। ये तीन आदतों को अगर आपने फॉलो किया ना तो यकीन मानना आपने जो लक्ष्य सोचा है वो उसमें आप जरूर कामयाब होंगे, ये बात पक्का है। तो शुरुआत करते हैं। जितने भी मिलेनियर्स हो गए, बिलियनियर्स हो गए, सक्सेसफुल लोग हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइक मुझे तो बहुत पसंद है मेरे संदीप महेश्वरी सर। तो संदीप महेश्वरी सर बहुत गजब के इंसान। और भी हैं विवेक बिंद्रा सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। यानी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उन उनकी जिंदगी से मैंने तीन बातें सीखी हैं जो आज मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी में जो तीन बातें कॉमन है, याद रखना। तो पहली बात, जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है रीड मोर बुक्स। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं उनमें ये पहली आदत थी, रीड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की। चाहे बिल गेट्स को ले लो, चाहे सुंदर पिचाई या फिर वॉरेन बफेट, जितने भी लोग हैं ना जो आज सक्सेसफुल हैं उन सब में ये आदत पक्का है किताबें पढ़ने की। इंडिया की बात करते हैं, जो सबसे महान और सबसे खतरनाक है, नहीं खतरनाक मतलब ऐसी इंस्पिरेशन जो भाई हर इंसान की हिंदुस्तानी के अंदर है इंस्पिरेशन, कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। उनके अंदर भी आदत थी किताबें पढ़ने की। स्वामी विवेकानंद तो क्या गजब के इंसान है, उनके जैसा तो शायद कोई होगा ही नहीं, बिकॉज उनके जितना ज्ञान दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके उनके बराबरी तो कोई कर ही नहीं पाएगा। पहली बात तो स्वामी विवेकानंद इंडिया के सबसे आइकॉनिक इंसान। सब में एक ही आदत थी कॉमन, चाहे अतीत देख लो या वर्तमान देख लो, जितने भी सक्सेसफुल लोग थे या हैं उन सब में पहला जो पॉइंट था, पहली आदत, रीड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की। अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो ये पहली आदत तो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रीड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए। और एक बात तो छोटी सी सुनते आइए, इसे मेरा सजेशन समझिए, जो भी मोहब्बत करनी है ना तो किताबों से करो। बेवफा भी निकली तो कामयाब बना के छोड़ेगी। किसी इंसान से मोहब्बत करने के लिए मोहब्बत करना ना तो इन किताबों से करो। यकीन मानना ये आपके माँ बाप का सारे सपने पूरे करेंगे, यही किताब है। ठीक है, तो मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकलेंगी तो कामयाब बना के छोड़ेंगे। ठीक है, किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों हैं पता? क्योंकि उन्होंने एक लेवल पार किया है। जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हैं वो एक लेवल से सभी लोग गुजरे हैं। और वो लेवल कौन सा है? दूसरी आदत का। कौन सी आदत है? फेलियर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात मुझे अभी याद है। फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल, पहली बात तो कोई इंसान फेल होता ही नहीं है। इंसान या तो जीतता है या सीखता है, फेल कभी नहीं होता, यानी हारता कभी नहीं है। अपने मन में सोच लिया होगा तो अलग बात है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान कभी नहीं हारता, या तो जीतता है या सीखता है, बस नजरिए की बात है। दूसरी आदत जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फेलियर से कभी मत डरो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना उन्होंने अपने जीवन में फेलियर देखे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से लोग जल्दी समझते हैं। लाइक जैसे कोई अगर यूट्यूबर है, न्यू यूट्यूबर है, उन्होंने शुरुआत की, लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, तो फेलियर तो मेरे जीवन में बहुत आ रहा है ना। इतने मेहनत करके भी वीडियोस बनाते हैं, कोई लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, तो ये फेलियर ही तो है। लेकिन
अब मैं फेलियर से थोड़ी डरूंगा यार। एक बात आप खुद ही सोचो यार, दिल से सोचना कि फेल होने से डरूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। तो भाई जब हमारे जीवन में असफलता आती है तो उसे दिल से स्वीकार करो। असफलता से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर सीखना चाहे तो। अनुभव कोई छोटी चीज तो नहीं दोस्तों, असफलता से ही मिलता है। तो जितने भी फेलियर जिनको भी मिले हैं ना आज तक, जो सबसे आइकॉनिक इंसान है मुझे भी बहुत पसंद है, स्टीव जॉब्स। सुपर। उनके जीवन में कितने सारे फेलियर्स आए। और एक और इंसान के नाम बताता हूँ जो बहुत ही कमाल के इंसान है, अब्राहम लिंकन। उनके जैसा तो मतलब उनके जीवन में सोचो कितने फेलियर्स आए। मैं उनकी बात करता हूँ, अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी तो बात ही अलग है, गजब के इंसान। उनके भी जीवन में कितने फेलियर्स आए। एक बात हमेशा याद रखना, फेलियर से लाइक अग्नि यानी फायर, आग की तरह है। जितना फेलियर की अग्नि में अपने आप को झोंकोगे, जितना उस असफलता की आग में चलोगे ना, जितनी असफलताओं को ग्रहण करोगे, उतने ही ताकतवर लोहा बन के बाहर निकलोगे। ठीक है। तो असफलता आती है तो उसका बोझ अपने सर पे लेके मत घूमो, उस असफलताओं को अपने रास्ते में बिछा दो और उन पे चलते आगे निकलो। और असफलताओं से एक बात हमेशा रखना, असफलताओं से सीखना जरूर, ये बात पक्का। ऐसा नहीं है असफलता मिली तो आपने उसको कुछ सीखा नहीं, सीखना जरूर है। ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे इतना पसंद है ना, बहुत ज्यादा मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे फेवरेट, मेरे गुरु मानता हूँ उन्हें, संदीप माहेश्वरी सर। उन्होंने ये बात कही थी तीसरी वाली, जो मैं बिल्कुल सिंपल में बताता हूँ कहा गया था। तीसरा पॉइंट है आफ्टर डेथ। एक छोटा सा एग्जांपल, उसके बाद इस पॉइंट को समझते हैं। जब आप दुनिया में आए थे तो रोते हुए आए थे और आपके आसपास के लोग खुशियां मनाते थे। ठीक है। कोशिश करो कि जिंदगी ऐसी जियो कि जब आप मरो ना तो आसपास के लोग दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, आसपास के नहीं, पूरी दुनिया आपकी मौत पे दुखी हो रही हो, रो रही हो, और आप मुस्कुरा रहे हो, ऊपर बैठकर आप मुस्कुरा रहे हो। ऐसी मौत कमाल की मौत है। संदीप माहेश्वरी सर ने कहा था कि भाई ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, अगर मैं अपने लिए जीता रहा तो इस जिंदगी का क्या फायदा, जानवर ही बन जाता। इंसान का जन्म मिला है, ये जिंदगी किसी काम आने के लिए। जीवन में ऐसा काम करके जाओ कि जब आप मरो तो आपके दुश्मन भी आपकी मौत पे रोए, और आप जब मरो ना तो भाई आप पूरी दुनिया आपके लिए आंसू बहाए। कुछ तो यार इस दुनिया के लिए करके जाना है। छोटा सा एग्जांपल, हालांकि बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। एक छोटा सा एग्जांपल, एलन मस्क। एलन मस्क के बारे में आप सभी जानते हो, उनकी भी आदत यही है। उन्होंने भी तीसरी बात को हमेशा याद रखा है कि जब वो, क्योंकि अभी वर्तमान में जैसा काम कर रहे हैं, काफी सारे फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो इस दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। जब मरेंगे ना तो दशकों तक उनको याद रखा जाए कि हाँ भाई कोई इंसान था जिसने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया। अपने इंडिया की बात करते हैं, बहुत ज्यादा कमाल के संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर, ये भी कमाल के इंसान है यार। ये भी क्या कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ ना, संदीप माहेश्वरी सर ने जो लाइन कही थी ना, मुझे हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी ना मैं अपने लिए जीऊँ ना तो ये जानवर के बराबर है, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीता है। असल मायने में इंसान वो जो दूसरों के लिए जिए। ये जिंदगी अगर किसी के काम आ जाए ना तो यकीन माना, शुक्र मनाना ईश्वर का कि अब आपका असल मायने में पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हुआ है। पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए। हम तो इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का दोस्त जो किसी के काम आ जाए। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ना, ऐसा कुछ करके जाओ ना इस दुनिया में कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको जिंदगी भर याद रखें। एक छोटी सी लाइन जो बहुत ज्यादा बहुत पसंद है मुझे, बहुत मेरे फेवरेट है। जो खुद के लिए जीता है ना उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है, स्मरण याद होता है हमेशा। तो खुद के लिए जियोगे तो एक दिन मरण होगा, लेकिन दूसरों के लिए जियोगे ना तो हमेशा स्मरण होगा मरने के बाद। 3 बातें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रीड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। ओशो को जानते हो, मतलब वो तो कमाल के, ये समझो बहुत कमाल के इंसान। ओशो हो गए, सदगुरु जी हो गए, कितनी बुक्स पढ़ते हैं देखा।
बहुत सारे। इनकी जिंदगी से कुछ सीख लो यार। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला हो गया रीड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है। दूसरा हो गया फेलियर, असफलताओं से कभी मत डरना, कभी भी नहीं। वही लाइन जो हमेशा याद रहती है। कुछ एग्जाम्पल है छोटे से असफलताओं के ऊपर, जो मैंने अपनी जिंदगी में लाइक मेरे साथ जैसा हुआ था, तो मैंने अपने हालातों से सीखे। अगर गिरने से डरूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? गिरने के डर से क्या चलना छोड़ दूं? एक्सीडेंट होने के डर से क्या घर से बाहर निकलना छोड़ दूं? हारने के डर से क्या खेलना छोड़ दूं? और असफलताओं के डर से क्या अपने जो सपना मैंने देखा है उसे पाने की जो मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूं उसे छोड़ दूं क्या असफलताओं के डर से? भाई ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। असफलताओं से कभी नहीं डरूंगा, कभी भी नहीं। उन्हें अपने दिल से स्वीकार करूंगा और उनसे सीखूंगा। यही मेरा परम कर्तव्य है, यही मेरा कर्म है। आपका भी यही होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है यार, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, तीसरे वाले को एग्जाम्पल देना मुझे बहुत पसंद है। जब मैं बचपन में था, जब मैं पढ़ रहा था, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था क्या बनोगे बड़ा होकर? मैंने कहा सर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मेरे टीचर ने जो लाइन बोली थी ना, मुझे आज तक याद है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात। तो भाई जो तीसरा पॉइंट है ना, आफ्टर डेथ कुछ ऐसा अच्छा काम करके जाना ना कि आप मरो तो भैया आप मुस्कुरा रहे हो ऊपर बैठ के और सारी दुनिया आपकी मौत पे रो रही हो। वरना इस दुनिया में लोग हर दिन मर रहे हैं, हर दिन जन्म ले रहे हैं। कितने लोग हर दिन मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत पे बहुत फर्क पड़ता है, लोगों को, देशों को। जिंदगी लेके जाना कि भाई मतलब मरने के बाद भी आपके, ये समझो कि आपके दुश्मन तक आपकी मौत पर रोए, जिंदगी जी के जाना। तो जो 3 बातें बताई हैं, 3 आदतें बताई हैं, हर बिलियनियर किसी में भी देख लो जो सक्सेसफुल है, उन्होंने ये 3 आदतों को अपने अंदर ग्रहण किया हुआ है। कोई भी देखना, संदीप महेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर, ये 3 आदतें होंगी। किताबें पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करना, फेलियर से कभी डरे ही नहीं, और तीसरा जीवन में ऐसा काम जरूर करके जाएंगे जब वो मरेंगे ना, दुनिया उन्हें जिंदगी भर याद रखेगी। अभी भी करे रहे, करते रहेंगे। ठीक है, तो जो 3 आदतें बताई है, प्लीज यार अपनी जिंदगी में से जरूर एग्जीक्यूट करना। ठीक है, और एक बात और छोटी सी याद रखना, बिकॉज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ, कि हम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना ना चलना वो उसके खुद का निर्णय होता है। तो भाई मैंने तो सिर्फ आपको आदतें या बातें बताई हैं सफल होने के लिए। अब आपको उसे अपने दिल में बसाना है या नहीं, उस आदतों को ग्रहण करना है नहीं, ये आपके मर्जी पर है, हम फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई अगर डाउट रह गया, क्वेरीज रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बनवानी है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो, टाइम मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।